स्ट्रेस एट ए पॉइंट। हम लोग पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, उसमें टॉपिक है हमारा फंडामेंट। फंडामेंटल में जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस आज का टॉपिक है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो उसके लिए जो बेसिक है उसको समझने के लिए वो थोड़ा सा देखेंगे। तो ये है हमारा स्ट्रेस एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर क्या है स्ट्रेस। तो आप इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे अलग अलग टाइप का जो है डिफॉर्मिंग फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है। डिफॉर्मिंग फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में और अलग अलग जो है इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट हो रहा है। जो बाहर से इस पे एक्ट हो रहा है ये सब डिफॉर्मिंग फोर्स। तो स्ट्रेस को जब हम डिफाइन किए थे तो बोले थे रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे लिमिट के टर्म में उसी स्ट्रेस को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो लिमिट डेल्टा एफ एक्स, और ये एफ एक्स जो है वो आपका किसी स्मॉल एरिया को कंसीडर किए हुए हैं। ये स्ट्रेस सिर्फ एक्स एक्स डायरेक्शन में, ये याद रखिएगा। ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, अच्छे से सुनिए, ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है सिग्मा एस एस, ये जो है वो आपका एक्स डायरेक्शन में है। जो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है उसके कारण एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो है सिग्मा एक्स एक्स। अब उसको लिमिट में अगर हम लिमिट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लिमिट डेल्टा एफ एक्स, ये जो डेल्टा एफ एक्स आप देख रहे हैं वो क्या है, तो किसी एक छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया को ले रहे हैं जो है डेल्टा ए। डेल्टा ए किसी एक छोटे से, ये देखिए छोटा सा, इतना ये पूरा ऐसा क्रॉस सेक्शन है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है सो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो इसको क्या माने हैं, डेल्टा ए। तो क्या माने हैं हम लोग, डेल्टा ए माने। तो ये डेल्टा ए जो है वो हमारा स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर नेट फोर्स इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे अगर एफ लगेगा तो इस स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया में, छोटे से एरिया में छोटा सा फोर्स होगा। तो छोटा सा फोर्स जो एक्स डायरेक्शन में लगा उसको हम लोग डेल्टा एफ एक्स माने हैं, एक्स डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे जब हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन कर रहे होते हैं तो ये बोलते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो ये जो एरिया है डेल्टा ए, ये एक्चुअली में बहुत स्मॉल है। बहुत स्मॉल किसके बराबर है, तो यूनिट एरिया के बराबर, यूनिट एरिया के बराबर है। तो एक बिगर अगर क्रॉस सेक्शन को अगर आप कंसीडर कीजिएगा, अगर आप एक बिगर क्रॉस सेक्शन को कंसीडर कीजिएगा तो डेल्टा ए ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो। डेल्टा ए ऑलमोस्ट टेंड्स टू कहां हो जाता है, जीरो होता है। डेल्टा ए ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो होता है। तो जो स्ट्रेस है एक्स एक्स डायरेक्शन में जो डेवलप हुआ हमारा, उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट डेल्टा एफ एक्स जो एक्स डायरेक्शन में स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा ए पे एक्ट हो रहा है, फोर्स डेल्टा ए पे एक्ट हो रहा है स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया में, जहां की क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो लिमिट में क्या बताता है कि द क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, यानी कि यहीं से आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पढ़े होंगे। जो लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो बराबर क्या हो जाता है, डी एफ एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी एफ एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। और ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए। इसको ऐसे रिप्रेजेंट, अगर आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है तो डिफरेंशिएशन को भी हम ऐसे ही डिफाइन किए थे, मैथमेटिक्स में ऐसे ही डिफाइन किए थे कि डेल्टा वाई ऊपर में था, डेल्टा एक्स नीचे में था, और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लिमिट, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाय डी एक्स बोले। तो यहाँ सेम चीज है कि जो इंटीग्रेशन है वो रीस्टोरिंग फोर्स, जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ पर यूनिट एरिया, क्योंकि एरिया बहुत स्मॉल है पूरे क्रॉस सेक्शन के एरिया के कंपैरिजन में यूनिट एरिया है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा ए टेंस टू जीरो लिखता है। एरिया चेंज, क्रॉस सेक्शनल एरिया टेंस टू जीरो लिख रहे हैं। उसी तरह से सेम जो है तो हम लोग वाई वाई डायरेक्शन में भी उसी तरह से, अगर वाई वाई डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है
तो वाई डायरेक्शन में एक छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया में, यानी कि जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया टेंड्स टू 0 है, उसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है स्ट्रेस है। जिस तरह से ये स्ट्रेस है एक्स डायरेक्शन में, उसी तरह से ये स्ट्रेस हो जाएगा हमारा वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए उसी तरह से जेड डायरेक्शन में अगर है, मतलब 3 डायमेंशनल बॉडी है, 2D स्ट्रेस नहीं है, 3 डायमेंशनल स्ट्रेस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रेस को जब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारा जो फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में लगेगा, तीनों डायरेक्शन में लगेगा। जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, उस पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा या डेवलप हो सकता है, वो 3 डायमेंशनल रहेगा, क्योंकि जो उस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लग सकता है वो तीनों डायरेक्शन में लग सकता है। एक्स डायरेक्शन में भी एक्ट हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी एक्ट हो सकता है, और जेड डायरेक्शन में भी एक्ट हो सकता है। तो ये तीनों डायरेक्शन में जो है वो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स लग सकता है। और इसीलिए हम लोग जो स्ट्रेस को डिफाइन किए हैं वो हमारा क्या है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन। अब मोर इलेबोरेटली जो है, तो हम लोग और आगे देखते हैं। एक स्ट्रेस के बारे में जो कंसेप्ट है कि जिस तरह से हर एक क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं, या तो स्केलर क्वांटिटी में या तो वेक्टर क्वांटिटी में। वैसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग स्केलर बोल देते हैं, और जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है उसको हम लोग वेक्टर बोल देते हैं। लेकिन स्ट्रेस जो क्वांटिटी है वो टेंसर क्वांटिटी, एक नए टाइप का क्वांटिटी है। ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। और ये टेंसर क्या है, एक्चुअली में डबल वेक्टर है। ये क्या है, डबल वेक्टर। स्ट्रेस इज ए डबल वेक्टर कॉल्ड टेंसर। अब अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट पे, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे, ये देखिए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई जेड, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज है, उस पे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट हो रहा है तीनों डायरेक्शन में, और उसके कारण अगर उसमें जो स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है उसको अगर रिप्रेजेंट करना है हमें, तो उसको हम जो मैट्रिक्स है उसके मदद से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है कि जो टोटल स्ट्रेस जो इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है उसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट किए, जो कि कॉम्बिनेशन है, किसका किसका कॉम्बिनेशन है उसको मैट्रिक्स में डाले। एक जो स्ट्रेस है जो सिर्फ एक्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्स, ओनली इन एक्स एक्स, पैरेलल टू एक्स एक्स। एक्स एक्स डायरेक्शन में जो होगा स्ट्रेस वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, जो कि इसको आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्स एक्स डायरेक्शन। उसी तरह से वाई वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा, वाई वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा ये हो जाएगा सिग्मा वाई वाई, सिग्मा वाई वाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस है ये, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। उसी तरह से ये जो है ये एक्स और ये सिग्मा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो सिग्मा एक्स एक्स है। उसी तरह से जेड डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जेड डायरेक्शन का जो सिग्मा जेड जेड है वो पैरेलल है, दैट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, दैट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, दैट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अब नेक्स्ट क्या है, इस तीनों स्ट्रेस के बारे में आप देख सकते हैं कि ये जिस डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि फोर्स इसके परपेंडिकुलर, ये देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है हमारा, ये सरफेस का क्या है, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है, यानी कि ये नॉर्मल फोर्स के कारण एक्ट हो रहा है, यानी कि फोर्स जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है। जो नॉर्मल हमारा फोर्स है वो क्या है बाबू, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। नॉर्मल जो हमारा फोर्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है। उसी तरह से जो सिग्मा वाई वाई है उसके बारे में भी अगर आप देखिएगा तो ये जो प्लेन है हमारा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। उसी तरह से जेड जेड डायरेक्शन में जो है हमारा, वो ये वाला जो प्लेन देख रहे हैं आप, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। थ्री स्ट्रेसेस आर, जो हमारा सिग्मा एक्स एक्स है, सिग्मा वाई वाई है और सिग्मा जेड जेड है, वो नॉर्मल फोर्स के कारण हो रहा है, यानी कि जो प्लेन के नॉर्मल है, प्लेन के नॉर्मल है उसके कारण हो रहा है। इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट स्ट्रेस या
डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस के नाम से हम लोग बुलाते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस के नाम से हम लोग इसको बुलाते हैं। आप यहाँ जो फोर्सेस देख रहे हैं, यहाँ जो सिग्मा एक्स एक्स है, सिग्मा वाई वाई है और सिग्मा जेड जेड है, वो इस तीनों प्लेन के परपेंडिकुलर, तीनों प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। ये प्लेन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है और 90 डिग्री इसके 90 डिग्री पे एक्ट हो रहा है सिग्मा एक्स। इसी तरह से ये जो प्लेन है हमारा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर सिग्मा वाई वाई है, सिग्मा वाई वाई। उसी तरह से ये थर्ड प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर सिग्मा जेड जेड है। तो ये तीनों स्ट्रेस जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेस है या नॉर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लग रहा है। इसके अलावा जो आप स्ट्रेस देख रहे हैं वो क्या है कि अलोंग द सरफेस लग रहा है, अलोंग द सरफेस लग रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए एक्स वाई देखिए, एक्स वाई ये वाला जो स्ट्रेस है, ये जो प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग में लग रहा है। तो जब स्ट्रेस अलोंग में लग रहा है तो स्ट्रेस अलोंग किसके कारण डेवलप होता है, तो टेंजेंशियल फोर्स के कारण। टेंजेंशियल फोर्स किसको कहते हैं कि जो सरफेस के अलोंग में फोर्स लगता है उसको टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स के कारण जो अलोंग द सरफेस स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, अलोंग द सरफेस जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, वो स्ट्रेस को हम लोग क्या बोले थे, शियर स्ट्रेस बोले थे। क्या बोले थे, शियर स्ट्रेस। जो 90 डिग्री पे है उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोले थे, और जो अलोंग द सरफेस लग रहा होता है उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोले थे। तो ये जो आपका है सिग्मा एक्स वाई, उसके बाद सिग्मा एक्स जेड भी देख लीजिए, ये वाला सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा एक्स जेड जो ये स्ट्रेस है वो भी अलोंग इस प्लेन के, ये जो प्लेन है इसके अलोंग में जो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है यानी कि टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, उसके कारण ये अलोंग द सरफेस स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो ये रेड कलर वाला जितना है ये सब क्या है, ये सब हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस है। ये भी शियर स्ट्रेस है और ये भी शियर स्ट्रेस है। तो हर प्लेन पे जो है वो क्या है, हर प्लेन पे दो शियर स्ट्रेस है। तो तीन प्लेन है, एक परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस ऊपर वाला, और परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस जो है ये आगे वाला। तो तीन प्लेन है, इस तीनों प्लेन पर जो हमारा स्ट्रेस डेवलप हुआ, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल फोर्स के कारण, वो हमारा कहलाएगा शियर स्ट्रेस। तो ये जो देख रहे हैं आप, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा वाई एक्स, सिग्मा वाई जेड, सिग्मा जेड एक्स और सिग्मा जेड वाई, ये सारा स्ट्रेस जो है वो क्या है, ये हमारा है शियर स्ट्रेस। और बाकी जो बीच का तीन स्ट्रेस है वो क्या है, वो है हमारा ये जो घेरा हुआ राउंड किया हुआ स्ट्रेस है, वो कौन सा स्ट्रेस है, वो है नॉर्मल स्ट्रेस। तो कौन सा स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है। बाकी जो तीन ये और तीन ऊपर, ये क्या है, शियर स्ट्रेस। अगर आपको शियर स्ट्रेस का कंसेप्ट याद होगा तो शियर स्ट्रेस के बारे में हम लोग पढ़े थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि शियर स्ट्रेस आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, शियर स्ट्रेसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। इसका मतलब क्या था उसको आगे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो 3 डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया और 3 जो है वो शियर स्ट्रेस हो गया। 6 कंपोनेंट ऑफ शियर स्ट्रेस, 3 मतलब 3 डायरेक्ट 3 शियर स्ट्रेसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। The total number of stresses becomes 6. Total number of stresses becomes 6. अब हम लोग